नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशाचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ब्रह्मचारी ठाकुर की जय, गुरु प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने सभी श्लोक सुना होगा, सभी के जीवन में या जो भी हैं, बच्चे से लेकर जो भी हैं, और इस्कॉन से आप जुड़े हो या नहीं हो, बट ये श्लोक आपने सभी जगह सुना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभावे युगे युगे। तो आज से पहले जो हम इसका समझते थे, हम सभी को क्या समझते थे कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, आते हैं। तो हम लोग समझते कि इस श्लोक के माध्यम से कि धर्म की ग्लानि का मतलब क्या है, घोर कलयुग बीत रहा है। क्या हो रहा है, घोर कलयुग आ रहा है। सब एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, जलस की भावना है, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से युद्ध कर रहा है। तो अब क्या मान रहा है कि भगवान अब प्रकट होंगे, ठीक है। माँ जो है अपने बेटे को मार रहे हैं, एक छोटा बच्चा शिशु को मार रहे हैं, बाप जो है बेटे को मार रहे हैं, पत्नी पति को मार रहे हैं। तो इसका ये समझते हैं कि अब कलयुग जो है क्या है, धर्म का क्या होना है, नाश हो रहा है। बट प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ अलग अर्थ होता है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य हम जो होते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन में हम क्या हो गए, कमजोर हो गए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है क्या हो गए, आध्यात्मिक जीवन में कमजोर हो गए हैं। अब वो क्या कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, मटेरियल डिजायर को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है वो। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि ग्लानि मीन्स क्या है, नॉट टेकिंग स्पिरिचुअली लाइफ सीरियसली। प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि कलयुग जो हो रहा है, एक दूसरे युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि धर्म की ग्लानि हो रही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धर्म की ग्लानि मीन्स हम स्पिरिचुअल लाइफ को क्या कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये तो आसान है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये तो आसान है इस दुनिया में एक दूसरे को प्रत्यारोपण करना। सभी लोग एक दूसरे को प्रत्यारोपण करते हैं कि उसके वजह से जो है ना ये घटना घटित हो रही है। मतलब अभी जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है या रशिया का युद्ध हो रहा है, तो अमेरिका इसमें कारण इसके कारण एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, या घर में भी कोई कभी झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे कारण से जो है ना ये घटना घटित हुई है, ऐसा बोलते हैं ना। अभी हमारे सेंटर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे का जो है ना लड़ाई होता रहता है। तो बोलते प्रभु जी देखो ये जो है ना मुझे ये कह रहा है, ये बोलता प्रभु जी देखो ये मुझे ये कह रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो बट प्रभुपाद जी बोलते ये कहना आसान है, ये कहना क्या है, आसान है, एक दूसरे को प्रत्यारोपण करना क्या है, आसान है। बट क्या है कि धर्म की ग्लानि मतलब क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ को क्या कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, और ये सभी का कर्तव्य है, जितने भी मनुष्य है उन सभी का क्या कर्तव्य है, अध्यात्म जीवन को क्या करना है, सीरियस लेना है।
अगर अध्यात्म जीवन को हम सीरियस नहीं लेंगे तो ये क्या है, धर्म की हानि हो रही है। समझ रहे हैं? अध्यात्म जीवन को हम सीरियस नहीं ले रहे तो ये क्या है, धर्म की हानि हो रही है। आज से पहले आपको क्या पता था कि जब भी धर्म की हानि से भगवान प्रकट होंगे, पर प्रभुपाद का क्या तात्पर्य है कि अगर एक मनुष्य, मतलब मान लीजिए आप किसी दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं कि उसके कारण जो है ना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या इसके कारण जो है ये घटनाएं हो रही है, बट आप क्या कर रहे हो, तो आप भी तो वही कर रहे हो ना, सेम चीज कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि आप खुद में क्या कर रहे हो। अगर आप पर्सनली अगर आप ठीक हो, क्या आप पर्सनली ठीक हो, पर्सनली आप सब कुछ करेक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको क्या करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि हर एक इंसान जो है क्या है यहाँ पे जिम्मेदार है इस धर्म के आने में। हर एक इंसान जो है इस धर्म की कराने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो प्रश्न उठता है कि क्या है वो कराने। क्वेश्चन आता है ना कि क्या है कर्तव्य पथ, एक मनुष्य का क्या कर्तव्य पथ होना चाहिए, क्या उसका जीवन का पथ होना चाहिए, या एक गृहस्थ जीवन है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक स्टूडेंट है उसके लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम जन्म लेते हैं इस संसार में और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जीवन जीने के लिए मनुष्य को जीवन प्राप्त जब होता है तो क्या होता है, दो चीजें हम लोग करते हैं। पहला क्या करते हैं, एक तो हम भौतिकता में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है, आध्यात्मिक में हम आगे बढ़ते हैं। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, एक तो क्या है भौतिक में हम आगे बढ़ेंगे, भौतिक चीजें देखनी है उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। दूसरा आध्यात्मिक जीवन हम बढ़ाएंगे। तो ये दो चीज है। तो पहले आज की चर्चा में हम जो है भौतिक के बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आज जो है हम क्या करेंगे, भौतिकता के बारे में जानेंगे। तो यही दो मार्ग है मनुष्य का, जब भी मनुष्य का जन्म होता है तो यही दो मार्ग है, पहला भौतिकता, दूसरा आध्यात्मिकता। तो मान लीजिए ये जो दो मार्ग है इसमें प्रभुपाद जी जो भौतिकता के बारे में बता रहे हैं कि उनको भी महाजन से संबोधन करते हैं जो भौतिकता में लिप्त है। ऐसा नहीं है कि एक तो हमारे कितने 12 महाजन है, 12 महाजन होते हैं जो धर्म के प्रतीक हैं, जो अध्यात्म के प्रतीक हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भौतिक में भी जो आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी प्रभुपाद जी महाजन ही कहते हैं, बट हम लोग उनको क्या कहते हैं, दुराचारी कहते हैं। तो कौन कौन है महाजन जो भौतिकता में बढ़ाते हैं? पहले आपके माइंड में क्या आता है जो भौतिक को बढ़ाता है, कौन कौन ऐसे महाजन है? दुर्योधन। दुर्योधन क्या था, भौतिक में लिप्त था। दूसरा हिरण्यकश्यप, वो भी क्या था, भौतिक में लिप्त था। तीसरा क्या, रावण। बहुत अच्छा, रावण, वो भी क्या था, भौतिक में लिप्त था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट ये 3-4 जो लोग हैं मुख्यतः जो है क्या है, भौतिक में बढ़ावा देते हैं। और जो अध्यात्म को बढ़ावा देते हैं वो कौन है? 12 हमारे क्या है, 12 क्या है, महाजन है। कौन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिदया सखी व्याम। तो ये जो है 12 क्या है, महाजन है जो क्या करते हैं, अध्यात्म में अध्यात्म को जीवन सिखाते हैं। पहला कौन है, लॉर्ड ब्रह्मा। पहला कौन है, ब्रह्मा, ब्रह्मदेव। दूसरा नारद जी। दूसरा नारद जी। आप लोग ये नोट करो, पहला कौन है, ब्रह्मा जी। दूसरा नारद जी। तीसरा भगवान शिव। चौथा चतुर्कुमार। चतुर्कुमार में कौन कौन आते हैं? सनातन, सनातन और सनत कुमार। पांचवा कपिल मुनि। छठा प्रहलाद महाराज। सातवां भीम और जनक महाराज। और कौन है, विष्णु पितामह और स्वयंभू मनो। ये सब क्या है, बलि महाराज।
यमराज जी भी आते हैं। बहुत अच्छा, यमराज भी आते हैं। और कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो ये जितने भी हम क्या है, अध्यात्म के बारे में बताते हैं, ये भी क्या है, महाजन ही है। और वो भौतिक में जो बताते हैं वो भी क्या है, महाजन भी है। अब थोड़ा हम आते हैं मटेरियल नॉलेज, मतलब आपका जो गुरु, ये क्या है, परंपरा से आ रही है, राइट। अब थोड़ा हम देखते हैं फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र को देखते हैं। दर्शन शास्त्र में आप लोगों ने सुना होगा चरवाक, चरवाक सुना होगा। तो चरवाक भी क्या है, वो भौतिक को बढ़ा रहे हैं, भौतिकवादी सोच को बढ़ा रहे हैं, चरवाक जो है। दूसरा डार्विन, आप लोगों ने पढ़ा है डार्विन का थ्योरी? डार्विन थ्योरी पढ़ा है आप लोगों ने? बायो में डार्विन थ्योरी आती है। तो वो भी क्या है, भगवान को नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि क्या कर रहा है, भौतिक सोच को बढ़ावा दे रहा है। डार्विन क्या बोलता है, ये जो संसार की उत्पत्ति हो कहां से है, एक विस्फोट हुआ, उससे क्या है, संसार बना। तो उसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ, संसार का निर्माण हुआ है। तो ये डार्विन का, ये भी क्या करता है, तो ये दोनों, तो ये एक अध्यात्म को बढ़ावा देते हैं, दूसरा क्या है, भौतिक को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब हम लोगों के क्या है, जो अध्यात्म को बढ़ावा देते हैं वो क्या है, ये हम सभी लोगों को ऐसी इच्छा देते हैं जिससे हम भगवत धाम इजी वे में जा सके, आसानी से जा सके, और भगवत धाम का क्या करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। तो इसी तरह इस सृष्टि का जो शुरुआत में भगवान विष्णु ने अपने सुपुत्र, सबसे पहले क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। उसके बाद किनको दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने फिर व्यास देव जी को। तो ये परंपराएं जो है ज्ञान की अभी तक आई है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो भक्ति विनोद ठाकुर है, गौर किशोर गोपाल बाबा है, और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, और फिर श्री डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी है, और फिर उनके शिष्य हैं, और फिर उनके शिष्य तक, ये हमारे हम तक क्या है, ज्ञान पहुंच रहा है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, ये हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इन सभी ने क्या किया है, परंपरा के थ्रू क्या किया है, दिव्य ज्ञान दिया है। कौन सा ज्ञान, दिव्य ज्ञान। और आप स्कूल में कौन सा ज्ञान पढ़ते हो, भौतिक ज्ञान। तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है, भौतिक ज्ञान। बट हमारे जो गुरु हैं, जो परंपरा से ज्ञान है, वो क्या है, दिव्य ज्ञान है। वो हमें क्या सिखाते हैं कि भगवत धाम कैसे जाना चाहिए, भगवान से किस तरह से पहुंचना चाहिए, उसका क्या विधि है, वो हमें ये 12 महाजन बताते हैं। तो ये सभी लोग हमको आध्यात्मिक उन्नति के कैसे करना है, इसके बारे में क्या होता है, बता रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ा भौतिक उन्नति के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आध्यात्मिक बारे में बात करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक घर में क्या था, एक फैमिली थी, ठीक है। उसका एक पर्सनल फैमिली डॉक्टर भी होता है, ठीक है, पर्सनल फैमिली डॉक्टर होता है, ठीक है। तो सडनली क्या, उस घर में कुछ घटना घटित हुई, तो उस डॉक्टर को बुलाया गया। तो जब डॉक्टर को बुलाया गया, तो पहले जो है मदर इन लॉ, जो सासू माँ है, उसको टेम्परेचर चेक किया गया। उसका टेम्परेचर था 98.6 फॉरेनहाइट, ठीक है। फिर उसको जो बहू का टेम्परेचर चेक किया, तो उसका था 101 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि डॉक्टर ने जब देखा कि जो बहू का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, और जो सासू का है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो वो डॉक्टर से बोलने लगा, हट करने लगा, नहीं आप गलत मेजरमेंट कर रहे हो, मेरा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कैसे ज्यादा है। ऐसा होता है ना, होता है ना, सासू और बहू में होता है कि नहीं। यहाँ पे गृहस्थ लोग काफी बैठे हैं, कॉम्युनिकेशन लोग, ऐसा होता है कि सासू और बहू है कि बहू का टेम्परेचर कैसा ज्यादा होना चाहिए, मतलब सासू का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो डॉक्टर ये समझा रहा है हमको कि चेकअप करने के बाद कि माता जी जो है ना, जो टेम्परेचर आपका इसलिए कम है, आपको मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा। मेडिसिन किसको खाना पड़ेगा, आपके बहू को खाना पड़ेगा। उनको लग रहा था कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, मुझे मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम थी उनको। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि बताते हैं कि जो सास डॉक्टर से नाराज हो गया, और वो बोली, ऐसे अपने कैसे बोल दिया कि मुझे
96.6 फ़ारेनहाइट है, मुझे तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। वो जिद करने लगे डॉक्टर से। डॉक्टर बोला कि जो 99.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसका मतलब होता है कि आपका बुखार नहीं है, आप बीमार नहीं हो। आपकी जो बहू है ना, वो बीमार है, उनको फिनिशिंग की क्या है, आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी ये कहानी बताते हैं कि देखो इस दुनिया में जो है ना, क्या है, कंपटीशन है। जैसे सासू क्या करती है, बहू से कंपटीशन कर रही है, स्पर्धा है सभी के जीवन में। सभी लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि गांव के लोग क्या सोचते हैं कि शहर में क्या होगा, खुशी मिलती है। ऐसा सोचते हैं गांव के लोग कि शहर में जाके क्या होगा, खुशी होगा। शहर के लोग क्या सोचते हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो खुश होंगे। अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं, तो ग्रह में है ना, वहाँ पे खुशी होंगे, ऐसा सोचते हैं। तो शहर के लोग, तो गाँव के लोग कहाँ आते हैं, शहर में। शहर में जमीन खरीदते हैं, गाँव के लोग शहर में जमीन खरीदते हैं। और शहर के लोग कहाँ जाते हैं, अमेरिका। वहाँ पे लगता है कि उनको यहाँ पे खुशी मिलेगी। और अमेरिका के लोग जो रिसर्च करते रहते हैं, ग्रह पे कैसे जमीन हो, उपग्रह पे कैसे, चंद्रमा पे कैसे पहुंचो, वहां पे खुशी मिलती है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि कंपटीशन लगा हुआ है सबके जीवन में कि यहाँ कैसे पहुंचे, फिर आगे कैसे पहुंचे, तो प्रतिस्पर्धा की दौड़ में है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो दौर है वो क्या है, रैट रेस के समान है। जो दौर हम दौड़ रहे हैं, स्पर्धा है आपस में एक दूसरे से। जबकि हम खुद से अपने आप से कंपटीशन नहीं कर रहे, हम सामने वाले से कंपटीशन कर रहे हैं। एक घर में जो है सासू जो है वो काम कम करेगी, तो बहू, या बहू काम कम करेगी, सासू बोलेगी बहू मेरी काम नहीं करती है, शिकायत करती है कि नहीं। या कुछ ऐसा हो जाएगा तो सासू, नहीं आप तो घर में बैठी रहती हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपस में क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि सब लोग भौतिक प्रगति के नाम पर क्या करते हैं, बढ़ना चाहते हैं सभी लोग। ये स्पर्धा किसमें है, भौतिक प्रगति में। आध्यात्मिक प्रगति में ये स्पर्धा नहीं है कि एक भक्त ये देखे कि दूसरे भक्त से कितना अच्छा भजन करे। आज एक भक्त ने 16 माला किया, तुम्हें 25 माला करूंगा, ये स्पर्धा कभी आपको मिल गया है? आज जो है ना, सुबह जो है ना 4:30 बजे, कोई 5 बजे मंगला आरती होता है, या 4:30 बजे जप करना प्रारंभ होता है। आज जो है ना, मैं सुबह 2:30 बजे से जप करना प्रारंभ करूंगा, 3 बजे से ही जप करूंगा। कभी आपने प्रतिस्पर्धा किया है? नहीं ना। और अध्यात्म में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो रहा है, और भौतिक संसार में प्रतिस्पर्धा है ना, सभी लोग करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी लोग जो है ना, भौतिक प्रगति के लिए जो है ना, कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो जब प्रभुपाद 1968 में अमेरिका गए थे, तो वहां पे जो है ना, यूसी ब्रेकली करके एक यूनिवर्सिटी है, आपने नाम सुना होगा, यूसी ब्रेकली करके काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो उस यूनिवर्सिटी में जो है ना, लोगों का सबसे बड़ा समस्या था, प्रोफेसर जो थे ना, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, बहुत समस्याएं थी प्रोफेसर। तो क्या था, एक उस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा टावर था, बहुत हाइट पे टावर था। और वहां पे जो है ना, जो उस कॉलेज में लड़के या लड़कियां पढ़ते थे, एवरी मंथ जो है ना 3-4 वहां से सुसाइड करते थे। प्रभुपाद जी ऐसा अपने बुक में लिखते हैं, एवरी मंथ वहां पे क्या करते थे, 3-4 लोग क्या करते थे, सुसाइड करते थे। तो ये प्रोफेसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस सुसाइड को कैसे रोका जाए। मतलब समझ में नहीं आता था, वो बच्चे को समझाते भी थे, बट बच्चे को समझ में नहीं आता था। एवरी मंथ 2 या 3 सुसाइड करता ही था उस टावर से। तो उन लोगों ने क्या किया, उस टावर को क्या किया, लॉक कर दिया। जब वो टावर लॉक किया, उसके नीचे वाले फ्लोर से बच्चे सुसाइड करने लगे। मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला कि अब करे तो करे, प्रोफेसर क्या। तो हर एक महीने जो है ना 1-2 केस होता था। तो मालूम नहीं क्या बच्चे का क्या, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उसके बच्चे मन में क्या सोच के सुसाइड कर रहे हैं, ये प्रोफेसर को पता ही नहीं चल रहा था। जब उसके पास सब कुछ था, उसके बाद भी वो क्या कर रहा था, सुसाइड कर रहा था। तो आपने देखा होगा 2019 में जो है ना, आईआईटी हैदराबाद में भी 3-4 बच्चे ने सुसाइड किया था, आईआईटी चेन्नई में भी सुसाइड किया था, डेटा भी का, और कोटा में तो काफी बच्चे सुसाइड करते हैं। ठीक है, हर एक साल कोटा का जब डेटा आप उठाओगे, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, कितने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होड़ लगी है, दौड़, कौन आगे बढ़े, कौन आगे बढ़ेगा। अल्टीमेटम क्या, कौन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के क्या करोगे, जीवन रहेगी नहीं तो आगे बढ़ के क्या करोगे।
होड़ लगी, बच्चों में भी होड़ लगेगी कि कम मार्क आ गया बच्चे उदास हो जाते हैं, ज्यादा मार्क आ गया तो एक बच्चे दूसरे से जेलस भावना फील करने लगते हैं, इससे आ जाती है ये कैसे इतना मार्क ले आया, ये तो हमारे साथ में पढ़ती थी। होता है ना, बच्चों में भी होता है, ये तो हमारे साथ ही कोचिंग जाती थी, क्या इसका है। और इसको जो है ना कुछ ऐसा करे ना, जादू टोना, इसका मार्क कम हो जाए, ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा करे ना कि इसका मार्क कम हो जाए, इसका मन जो है ना कहीं और भटका दिया जाए। ऐसे बच्चों में कॉलेज, अब आप तो हम लोग जब कॉलेज आओगे तो होता है ऐसा, जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं उनके मन भटकाने के लिए गलत संगतों का उनको क्या किया जाता है, हैबिट लगाया जाता है, जिससे उसका जो है मार्क गिर जाए। इस बात पे काफी ध्यान देना है, ठीक है, ये सब होता है। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं वहाँ के प्रोफेसर से, जब उसको वहाँ पे गए वो पूछते हैं कि आपके देश में जो है ना, आपके देश जो अमेरिका है, इधर पैसे की क्या है, कोई कमी नहीं है। इंडिया जैसे ऐसा नहीं कि पैसा का, वहाँ डॉलर चलता है, मोटा पैसा क्या है, मोटा पैसा है, लोग इंडिया से आते हैं वहाँ पैसा कमाने के लिए। मैं भी जाने वाला था मैं इसको आ गया ठीक है, मैं भी मोटा पैसा, मेरा भी इरादा था कि मोटा पैसा कमाऊं, ठीक है, मैं भी जाने वाला था। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि बच्चे जो यहाँ के इंडियन बच्चे जो है ना, वहाँ पे मोटा पैसा कमाने के लिए जाते हैं। और वहाँ के प्रोफेसर पूछ रहे हैं कि आपके देश में इकोनॉमी अच्छा है, रोड अच्छा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, कारें इतनी महंगी, सबके पास कार है। अमेरिका का जो जीडीपी है वो कहा जाता है कि गरीब वहाँ पे वो है जिसके घर पे कार नहीं है। अमेरिका का जीडीपी ऐसा है कि जिसके घर पे अगर कोई कार नहीं है वो क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। इंडिया में क्या है, इंडिया पर क्या है, इनका पता है आप लोगों को कितना है, कितना है, हाँ 10 से 15,000, 1500 रुपया है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो उससे कम जो कमाते हैं वो गरीब कहलाता है। इंडिया की ये हालत है, वैसे इंडिया को बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका का ये स्थिति है कि वहां पे अगर किसी के पास कार नहीं है वो क्या है, गरीब माना जाता है। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि आपके अमेरिका में जो है सब कुछ है, घर है अच्छा, इकोनॉमिक अच्छा है, सबके पास गाड़ी है, सबके पास सब कुछ है, और वहाँ के जो लड़कियां हैं या जो है वो भी सुंदर है, ऐसा तो नहीं है इंडिया जैसे कोई काले, कोई गोरे, कोई मोटे, कोई पतले, ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे सभी लड़कियां सुंदर भी होती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो फिर इतना सुसाइड क्यों हो रहा है, इतना टेररिज्म क्यों हो रहा है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना, टेररिज्म मतलब ड्रग्स से एडिक्टेड है काफी लोग। और वहाँ पे जब आप जाओगे ना, सबसे बड़ा मार्केट क्या है, काउंसलिंग का, इसलिए जितने भी इंडिया के जो धर्म गुरु है वो अमेरिका ही जाते हैं काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पे। तो साइकियाट्रिस्ट 4 में से 1 व्यक्ति हर एक दिन साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है अमेरिका में। जब कोविड हुआ था तो इतने परेशान हो गए थे अमेरिका के लोग, जब कोविड में लॉकडाउन हुआ था इतने परेशान हो गए थे कि उन लोगों का जो मेंटली हेल्थ है ना पूरा गड़बड़ हो गया था, ऐसी स्थिति हो गई थी। बट इंडिया में भी लॉकडाउन हुआ था बट सब आराम, मतलब यहाँ पे संत हो जा रहे थे, ढोल पीट रहे थे लग रहा था कुछ है ही नहीं। और वहाँ पे लोग जो मेंटली इतने जो है ना अनबैलेंस हो गए थे। तो सब कुछ रहने के बाद भी जो है ना, प्रभुपाद जी पूछते हैं कि क्या कमी है आपके देश में जो ये समस्याएं आ रही है या जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। आपने हाल फिलहाल के डेज में देखा होगा कि बच्चे जो है ना गन लेके पहुंच जाते हैं यूएस में और शूट कर देते हैं। क्यों? ये मन का जो भावना ऐसा क्यों आता है बच्चों में, जबकि 12-13 साल का बच्चा है और वो गन लेके शूट करता है, स्कूल में जाके टीचरों को मार देता है, जबकि वहाँ पे सब कुछ है, इकोनॉमिक अच्छा है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, इकोनॉमिक अच्छा है, घर अच्छा है, भोजन अच्छा मिल रहा है, रोड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद ये समस्या क्यों आ रही है। तो यहाँ पे जो है ना, प्रभुपाद आपके पास जितना पैसा फिर भी आप लोग खुश क्यों नहीं होते हैं, प्रभुपाद जी का ये क्वेश्चन था वहाँ के प्रोफेसर से। तो उसी समय जो प्रभुपाद जी है ना एक यूनिवर्सिटी में जो है ना गए लेक्चर देने के लिए, क्लास लेने के लिए एक यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी MIT का था, जो इंजीनियरिंग का टॉप यूनिवर्सिटी माना जाता है, माना जाता है, मतलब पूरा वर्ल्ड का जो है MIT जो है टॉप यूनिवर्सिटी माना जाता है 1968 में।
तो क्लास देने के लिए जब प्रभुपाद जी स्टेज में चढ़े तो वहीं पे जो है ना एक भारत का लड़का वहां पे बैठा हुआ था। तो प्रभुपाद जी के हाथ में क्या था? श्रीमद् भगवद गीता था। तो उसने कहा, स्वामी जी आप तो अमेरिका है भगवद गीता क्लास देने के लिए, लेकिन इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इतना विज्ञान बढ़ गया, यहाँ पे आपकी भगवद गीता कौन सुनेगा? प्रभुपाद जी से कह रहे हैं, ऐसे पूछा उसने। प्रभुपाद ने उसको क्या जवाब दिया पता है? काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। तो उन्होंने कहा है कि तुम टेक्नोलॉजी में विज्ञान में आगे बढ़ गए हो, इसलिए तुम भिखमंगे हो। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि तुम टेक्नोलॉजी और विज्ञान में आगे बढ़ गए हो, इसलिए तो तुम क्या हो? भिखमंगे हो, और अमेरिका में भीख मांगने के लिए आए हो भारत से। एक भारतीय छात्र पूछ रहा है कि प्रभुपाद जी जो है विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, प्रौद्योगिकी इतना आगे बढ़ा है, इंडस्ट्री इतना हो गया है, आपका ये भगवद गीता कोई नहीं सुनेगा इस यूनिवर्सिटी में, आप बेफालतू को ज्ञान देने के लिए आए हो। प्रभुपाद जी का जो सेंस काफी होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विज्ञान टेक्नोलॉजी इतना आगे है, इसलिए तुम क्या हो? भिखमंगे हो, भीख मांगने के लिए आओ। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं अमेरिका में भीख मांगने के नहीं आया हूँ, क्या देने आया हूँ? दिव्य ज्ञान देने के लिए आया हूँ। क्या देने आया हूँ? दिव्य ज्ञान देने के लिए आया हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई हैव कम हियर एज अ गिवर, आई हैव कम हियर एज अ गिवर, यू हैव कम हियर एज अ बेगर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं यहाँ कुछ देने के लिए आया हूँ और तुम जो है भीख मांगने के लिए भारत से आए हो। तो प्रभुपाद जी बोले, देखो अमेरिका लोगों में, अमेरिका के लोग क्या है? मर रहे हैं आपस में, हर 4 आदमी से 1 आदमी क्या है? साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। हिप्पीज जन्म हो गए। हिप्पीज का पता है आप लोगों का कैसे होते थे हिप्पीज? वो काफी रिच मैन होते थे हिप्पीज, ऐसे नहीं कि पुअर थे, काफी रिच होते थे। हिप्पी का जन्म हो रहा है, हिप्पीज जो है। इसलिए तुम भीख मांग रहे हो, भीख मांगते रहो, देते रहूंगा। प्रभुपाद जी बोलते तुम भीख मांगते रहो और मैं देते रहूंगा। प्रभुपाद जी ऐसे बोले कि मैं जो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? भगवद गीता क्या कर रहा हूँ? प्रचार करने आया हूँ। उन्होंने अमेरिकी लोगों को दिखा दिया वन साइडेड मटेरियल प्रोग्रेस विल नॉट हेल्प। उन्होंने सभी अमेरिका जितने भी पब्लिक थे, जितने लोगों ने दिखा दिया, करके दिखा दिया कि वन साइडेड मटेरियल प्रोग्रेस विल नॉट हेल्प। आपके जीवन में अगर वन साइड सिर्फ भौतिकवादी सोच है तो आपका जीवन वो हेल्प नहीं है। समझ रहे हैं कि भौतिक, अगर सिर्फ भौतिक के पीछे आप भाग रहे हो, जीवन आपका क्षय है, जीवन नष्ट हो जाएगा, जैसे अमेरिका में हो रहा है, अभी भी हो रहा है। बट अब प्रभुपाद जी स्कॉल जाने के बाद काफी वहाँ पे सुधार हुआ है। वहाँ पे अमेरिका में प्रभुपाद जी को वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वो भी किया था, सम्मानित भी किया था उस टाइम। तो बोलने की वन साइडेड मटेरियल डिजाइन विल नॉट हेल्प। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या देने आया हूँ मैं? क्या लगता है आपको? हमारे सर यहाँ पे क्या देने आया हूँ मैं? यहाँ पे लोगों को मैं संस्कार सिखाने आया हूँ, यहाँ पे एथिक्स सिखाने आया हूँ, यहाँ पे लोगों को कैरेक्टर में बदलने आया हूँ। मैं सीखने नहीं आया हूँ, मैं क्या आया हूँ? सिखाने आया हूँ। मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। तो फर्स्ट स्वामी थे प्रभुपाद, जिन्होंने धोती कुर्ता पहन के पूरे अमेरिका के लोगों को उन्होंने नचवाया, पूरे अमेरिका को उन्होंने नचवा दिया हरे कृष्ण महामंत्र से। उन्हें बोला कि जो लोगों की समस्या है, जो लोगों की तकलीफ है, वो हरे कृष्ण महामंत्र से मैं सही करने के लिए आया हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे थे हमारे प्रभुपाद, कितने साहसिक थे वो। तो हमारे जो गुरु थे ऐसे थे, तपाक से जवाब, मतलब इतना था उनका। एक स्टूडेंट ने पूछा, कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया। तो क्या लगता है आप लोगों को, हमारे जो शरीर में जो बुखार को कम करना है या बढ़ना है, बढ़ाना है? कम करना है या बढ़ना है? कम करना है। तो यही है। तो भौतिक जो है ना वो क्या है? बुखार के समान है। जो भौतिक है क्या है? वो बुखार के समान है। तो अमेरिका में क्या है? ये बुखार काफी चरम सीमा पे पहुंच गया है, इसलिए अमेरिका क्या हो रहा है? सर्वनाश हो रहा है। अमेरिका के लोगों में इतना समस्या आ रही है और धीरे धीरे वो इंडिया में भी अपना पांव पसार रहे हैं। बताएंगे कैसे वो पांव पसार रहे हैं। तो बुखार को क्या कम करना है? कम करना है। अगर कोई व्यक्ति को 160 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट हो जाए, अब उतना 107 क्या होता है इंसान का? इंसान मर जाएगा।
इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। 107 अगर फीवर हो गया तो इंसान मर जाएगा, ठीक है, फॉरेनहाइट। तो एक समान पुरुष का कितना टेम्परेचर होता है? हाँ, कितना? 97? 97 क्या डिग्री सेल्सियस? तो एक समान पुरुष का टेम्परेचर होता है, तो बॉडी में उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगी, बीमार होगी, बुखार होगा, बुखार में फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रभुपाद जी मेडिसिन दिए हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ऐसे ही जब भी आप भौतिक में आगे बढ़ोगे तो हरे कृष्ण महामंत्र की जरूरत पड़ेगी आपको जीवन में। तो क्या हुआ था, एक लड़का जो है ना, इसको मैं ब्रह्मचारी बनने आया था, ठीक है। तो कहीं आप वहां पे गड़ा नहीं था उस टाइम, तो उसने बोला कि प्रभु जी मुझे ब्रह्मचारी बनना है। वो आया था लगभग 15 साल का लड़का था। बोला ठीक है। बोला कि मैंने बोला कि पहले मम्मी पापा से परमिशन ले लो, उसके बाद हम ब्रह्मचारी बनाने का जो है देखेंगे, पहले मम्मी पापा से परमिशन ले लो। उन्होंने बोला कि प्रभु जी मम्मी पापा से परमिशन नहीं लेना है, मैं बोल रहा हूँ मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। ऐसे हमारे सेंटर पे आए हैं ठीक है। तो ब्रह्मचारी बनना है, तो मैंने बोला पहले मम्मी पापा से आप परमिशन ले लो। तो उन्होंने कहा प्रभु मम्मी पापा से परमिशन ले रहा हूँ। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि हम जो है ना 14 भाई बहन है, 40 भाई बहन है। तो मैंने बोला अच्छा, तो फिर भी एक माँ के लिए तो बच्चे सभी समान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो 14 भाई बहन है उसके पिता कौन है, उनके माता है कौन है, उसका पता नहीं है। मैं मेरी माँ कौन है, मेरे पिता क्या है, उसका पता नहीं है। वो लड़का ने बोला। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो यही संसार है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कितना क्या किया है, शादी कर ली। एक माता जो है कितने के साथ जो है संबंध बनाया, और एक पिता जो है कितने के साथ वो क्या कर रहा है, संबंध बना के पुत्र और पुत्री का उत्पन्न कर रहा है। तो मैंने बोला कि तुम मंदिर क्यों आया? उन्होंने कहा कि मुझे घर से भगा दिया, गला पकड़ के मुझे बोले घर से भागो। बोले किसने भगा दिया? तो बोले कि पिताजी ने भगा दिया। अब घर जाने का कोई है ही नहीं। तो बोला ठीक है, हम देखेंगे क्या करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। तो ये संसार है, ये क्या है, यही संसार है। तो एक जो लड़की है वो इतना अभी इस कलयुग में इतना हो चुका है कि उसको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, या एक हस्बैंड जो है वो अपने उसके मन पे कंट्रोल नहीं है। कितनों के साथ वो क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, अवैध संबंध कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल बहुत चल रहा है। कितने लोगों, कितने लड़कियों, कितने लड़कों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। यहाँ तक इंडिया की बात कर रहा हूँ, लोग जो है बिना शादी के क्या कर रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं। तो जो बच्चे या बच्चियां लिविंग में रह रहे हैं उसका आने वाले भविष्य में क्या होगा, बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है। ये वैदिक हमारे शास्त्र बता रहे हैं, वो आप लोग देखेंगे। जो भारत की अभी स्थिति होने वाली है, काफी दुष्परिणाम होने वाला है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर का जो है क्या कर रहे हैं, वो अपना रहे हैं। तो लोगों के मन में जो है ना इतना भोगने की इच्छा है, इतना भौतिक भोगने की इच्छा है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या है आज की देखते हैं। और उनको लगता है कि इसी में क्या है, खुशी है, इसी में क्या है, खुशी है। तो ये जो वैदिक संस्कृति है उसमें जो दिया गया है कि ना आध्यात्मिक और भौतिक जो संतुलन है के बारे में बताया गया है कि ये सिखाता है कि आप जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मत आ जाओ, कि नहीं 96.6 फॉरेनहाइट हमारा होना चाहिए। बट हम ये भी नहीं सिखा रहे हैं कि आप 0 डिग्री फॉरेनहाइट पे आ जाओ। आप क्या करो, 96 डिग्री फॉरेनहाइट पे रहो, आध्यात्मिक भी रहो और क्या रहो, भौतिक भी रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक नहीं रहो, हम ये नहीं सिखा रहे। हम क्या सिखा रहे हैं, दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी बैलेंस करना है। तो यही हमारा वैदिक शास्त्र क्या कर रहा है, सिखा रहा है। तो एक काफी पुराना चरित्र में उठा, एक असुर था, उसका क्या नाम था, हिरण्यकश्यप। उसका क्या नाम था, हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता था। हिरण्य मतलब क्या होता है, गोल्ड। हिरण्य मतलब क्या होता है, गोल्ड। और कश्यप मतलब क्या होता है, नॉर्मल। मतलब नॉर्मल जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुलायम।
मुलायम बोलते हैं उसके, कश्यप मतलब मुलायम होता है। तो हिरण्यकश्यप जो था क्या था, वो मणि और मुलायम मतलब ओमेन, उसके पीछे रहता था वो, मणि और ओमेन। ये जो आधुनिक दौर है ना, उसमें सभी मनुष्य जो है ना, ओमेन, पैसा और औरत, इसके पीछे भाग, ये दो चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं। आधुनिक जो अभी चल रहा है युग, ये दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, एक तो पैसा, एक औरत, यही दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं आधुनिक मनुष्य। तो हिरण्यकश्यप भी जो था ना, वो इसी दो पीछे के भाग रहा था, एक मणि और एक औरत। तो जब वो तपस्या करने गया, तो मनुष्य को लगता है कि पैसा कमाओ, भोग करो, यही क्या है, जीवन है। ये जीवन नहीं है, इसमें मर जाओगे, मर जाओगे, नहीं बच पाओगे। अगर इसके पीछे आपने भागना शुरू कर दिया, जीवन का तहस नहस हो जाएगा आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कभी आप यूएस की कहानी पढ़ना, जो अभी हो रहा है, जो अभी युद्ध हो रहा है। युद्ध क्यों हो रहा है? बिकॉज अहंकार के कारण। एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में क्यों युद्ध हो रहा है? अहंकार के कारण। मुस्लिम हिंदू में क्या प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ अहंकार। ये सब अहंकार के कारण हो रहा है। उसको लगता है कि ये जो है रिलीजन खत्म हो जाएगा। कोई भी रिलीजन कभी खत्म होने वाला नहीं है, अहंकार है लोगों के मन में, इसलिए ये सब चीज हो रहा है। तो जितने भी अगर हम भौतिक के पीछे भागेंगे ना, सिर्फ हम भौतिक के पीछे भागेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा क्षय हो जाएगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करना है। जिस प्रकार जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 97.6 डिग्री पे बैलेंस होता है, हम सब कुछ काम कर पाते हैं। उसी तरह से जो है हमारा जो बुखार है, आध्यात्मिक भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? भौतिक भी होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या करने गया, तो उसने सभी असुर को बुलाया। उसने कहा कि जितने भी वृक्ष फल दे रहे हैं ना, वो सभी वृक्षों को काट दो, जितने भी फूल दे रहे हैं, वो सभी वृक्षों को काट दो, जो भी फल फूल दे रहे हैं उन सभी को क्या कर दो? उखाड़ दो। तो उनके असुर ने ऐसा ही किया। जितने भी वृक्ष, उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों को मार दो, जो यज्ञ कर रहा है उसका ध्वस्त कर दो। तो वो क्या कहता है? उसको लग गया कि मैं ही क्या हूँ? केंद्र में हूँ, मैं ही क्या हूँ? केंद्र में हूँ, मैं ही क्या हूँ? सब कुछ हूँ। कभी कभी हम लोगों के में भी आता है, मैं ही क्या हूँ? सब कुछ हूँ। मतलब मैं अपने अगर बेटे को खाना दूंगा तो खाना खाएगा, अगर नहीं खाना दूंगा तो खाना नहीं खाएगा। ऐसा लगता है आप लोगों को ना? पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सुनाता हूँ ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को। तो हिरण्यकश्यप के मन में भी यही आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान नहीं है, मुझे ही पूजा करो। तो एक बार क्या हो रहा था, एक बार की घटना है। श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में जा रहे थे। श्री कृष्ण जो है रथ चला रहे थे, अर्जुन रास्ते में था। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि जाओ और देखो एक बड़ा पत्थर है, वहां से पानी लेके आओ। पानी, बड़ा पत्थर नीचे पानी का कुआं था, वहां से पानी लेके आओ। तो जब उन्होंने कहा कि इस बड़ा पत्थर को जो है तुम हटा के देखना, ठीक है? अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो जब वो बड़ा पत्थर को पानी लेने गए, तो बड़ा पत्थर को जो हटा रहे हैं, तो एक चींटी थी वहां पे उस बड़ा पत्थर के अंदर। उसके मुख में भी जो था ना, भोजन था। तो अर्जुन को ये आश्चर्य लग गया कि वो, उन्होंने कहा कि भगवान एक छोटी सी जीव है, उसके मुख में भी आप भोजन दे रहे हो। ऐसा लगता है ना कि भोजन हमारे पास कहाँ से आएगा? अब एक छोटी चीज है, उसके पास भोजन कहाँ से आता है? आप दे रहे हो क्या? दे रहे हो आप लोग? मनुष्य दे रहे हैं क्या उसको भोजन? कहाँ से आता है? एक हाथी जंगल में, तो उसको भोजन कहाँ से आता है? या एक शेर है, उसको भोजन कहाँ से आता है? एक चींटी है, तो भगवान सबका ख्याल रखता है, सबका। एक छोटी सी चींटी है, अर्जुन को ये देख के आश्चर्य हो गया कि भगवान को बोला कि एक छोटी सी चींटी को आप ध्यान ख्याल रख रहे हैं, उनको भी आप भोजन प्रदान कर रहे हैं। और आप लोगों को लगता है कि मेरे बिना ही क्या है, इसकी जिंदगी नहीं चल पाएगी, मैं नहीं रहूंगा घर में, तो इसका कैसे होगा? हमारी गुरु परंपरा में जो मतलब जो कलयुग में हमें नाम दिया, चेतन महाप्रभु, उन्होंने 24 साल में घर त्याग किया था। 24 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया था, 24 ईयर्स चेतन महाप्रभु ने। उनकी एक बूढ़ी माँ थी, बुजुर्ग, जो विधवा थी, उनके पिताजी मर गए थे, और एक 16 साल की उनकी पत्नी थी। उन दोनों को छोड़ के जो है ना, उन्होंने संन्यास जीवन ले लिया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में ज्ञान देंगे, उन्होंने ज्ञान दिया ना कि जो
सुख और दुख है वो किसके समान है? ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु के समान है। आपके जीवन में खुद सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो सुख और दुख जब भी जीवन में आता है उससे क्या होता है, विचलित नहीं होता है अपने जीवन में। वो सुख के ना पीछे भागता है ना दुख के पीछे भागता है। चाहे सुख आए उसके जीवन में चाहे दुख आए, वो सुख दुख की अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि ये जीवन का आना ही है। अगर आप गर्मी आ रही है, अभी गर्मी कितना टेम्परेचर है, तो जो गृहिणी है वो क्या करती है, घर में खाना बनाती है। बनाने कितना टेम्परेचर, घर में खाना बनाने में कितना प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होता है कि नहीं, कि इतना टेम्परेचर है, इतनी गर्मी, कैसे खाना बनाए, बट बनाते हैं आप, क्योंकि आपका कर्तव्य है, एक गृहिणी का कर्तव्य है। तो यही जो है ना जीवन में आता है, सुख भी आता है और क्या आता है, दुख भी आता है। ये परमानेंट नहीं है। मान लीजिए एक साइकिल है और साइकिल पर जब पैडल मार रहे हैं तो दोनों चक्का आगे बढ़ रहा है। प्रॉब्लम कब है, जब आगे वाला चक्का आगे ना बढ़े, तब प्रॉब्लम है। बट आपके जीवन में दोनों चीज आ रहे हैं ना, सुख और दुख। कभी सुख आता है कभी दुख आता है। और मनुष्य को लगता है कि मनुष्य किसके पीछे भागता है, सुख के पीछे भाग रहा है, हमेशा सुख के पीछे भागता है। ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, इससे क्या होता है, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन में इतना कुछ पढ़ाई कर लूंगा तो उससे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लूंगा तो इसके सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है, जो आपके प्रारब्ध में लिखा है उतना ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे भगवान श्री कृष्ण की आप आलसी बनो, कि प्रारब्ध में लिखा है तो मैं आलसी बन के आप सो जाओ, भोजन तो आ ही जाएगा। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारा धर्म क्या है, युद्ध करना, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तुम्हारे प्रारब्ध में लिखना है, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो कर्म करना ही है, ऐसा नहीं कर्म को छोड़ देना है। अगर आप कर्म नहीं भी कर रहे हो तब भी आप कर्म कर रहे हो। सांस जैसे ले रहे हो वो भी एक प्रकार का कर्म है, सांस ले रहे हो ना वो भी कर्म है। मनुष्य को लगता है कि मैं अगर कुछ भी नहीं करूँ तब पर भी मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, बट सांस ले वो भी एक प्रकार का क्या है, कर्म है। करता तो आप हो ना, सांस ले रहे हो, वो भी क्या एक प्रकार के है, कर्म है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो सुख के पीछे नहीं भागते हैं, वो कभी भी सुख के पीछे नहीं भागते कि सुख की प्राप्ति कैसे होगी। वो किसके पीछे भागते हैं, हमारे ये शरीर है और शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होती है जो क्या किससे ढका हुआ रहता है, मन बुद्धि अहंकार से ढका रहता है। उसको कम करने के लिए भगवान के पीछे भागता है मनुष्य। मनुष्य को उसके पीछे भागना चाहिए कि अहंकार मेरे जीवन में कैसे कम हो, क्रोध मेरे जीवन में कैसे कम हो, चित्त मेरा जो है कैसे भगवान में लगे, उसके पीछे मनुष्य को भागना चाहिए, ना कि सुख के पीछे भागना चाहिए। तो हिरण्यकाश्यप को लगने लगा कि वो बोलने लगा कि कहने लगा कि हमें सब क्या बोले, जैसे ओम नमो वासुदेवाय नमः कहते हैं ना, तो हिरण्यकाश्यप को सब कहने लगा कि ओम नमो हिरण्यकाश्यप नमः, उसको सब कहने लगे ओम नमो हिरण्यकाश्यप नमः। तो आजकल के स्कूल के बच्चे को भी यही सिखाया जाता है कि तुम क्या हो, केंद्र हो, तुम सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए है। उसको क्या सिखाया जाता है, स्कूल में भी बच्चों को आजकल यही सिखाया जाता है, तुम क्या हो, केंद्र में तुम ही हो, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। उसको भोगने की शिक्षा दी जाती है, अध्यात्म शिक्षा नहीं दी जाती, उसको क्या करनी जाती है, भोगने की शिक्षा दी जाती है। तुम पढ़ो, आज 10th पास कर जाओगे, 12th पास कर जाओगे, या ये तुम कर लोगे तो इतनी सैलरी बढ़ जाएगी। तो उसको क्या बना रहे हैं, स्लैब बना रहे हैं। स्कूल आजकल के बच्चों क्या बना रहे हैं, नौकर, बुद्धिमान नहीं बना रहे, नौकर बना रहे हैं, स्लैब बना रहे हैं, उसको दास होता है ना वो बना रहा है। उसको जीने का तरीका नहीं सिखाया जाता है कि जीना कैसे है। अगर एक बच्चे को ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मेरा पर्पस क्या है जीवन का, अगर ये बच्चे को ज्ञान आ जाए ना तो वो अपने आप जो है ना धर्मोपचारण कर लेगा, वो अपने आप धर्मोपार्जन कर लेगा। बट बच्चे को सिखाया जा रहा है कि भौतिक सुख से कितना आनंद प्राप्त होगा। आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े एडवर्टाइज, कितने बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं ना, चॉकलेट का प्रचार होता है, कितना वो चॉकलेट का प्रचार होता है, कैसा चॉकलेट का, बच्चों की लुभावने के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम,
ये सुख पाने के लिए। इससे क्या होता है, इतना टेस्ट बढ़ता है। कोल्ड ड्रिंक का प्रचार होता है, बट कोल्ड ड्रिंक में क्या है, पॉइजन है, उसका प्रचार होता रहता है कि बच्चे ये पाए। तो आजकल स्कूल में भी यही शिक्षा दी जाती है। तो इस दुनिया के केंद्र क्या है, सबसे बड़ा इस दुनिया के केंद्र क्या है, ईश्वर है। तो इस सृष्टि को बनाने के लिए और इस सृष्टि के रखवाले कौन है, ईश्वर है। कैसे कि जब आप मॉर्निंग उठते हो तो सन देखते हो, सूर्योदय होता है, पक्षियां क्या रहती है, झपकती रहती है, बादल अपने आप आता है ना, बादल गिरता है, बारिश होती है, समुद्र में पानी आता है। मान लीजिए 4 साल पानी नहीं हो, बारिश नहीं हो, 4 साल बारिश नहीं हो, आप कितना भी अमीर हो, आपने कहा कि मुझे बिस्लरी बोतल से नहीं पानी पीता हूँ, मैं एक्वागार्ड का ही पानी पीता हूँ, मैं तो आरओ से नीचे पानी पीता ही नहीं हूँ। होता है ना, मैं आरओ बिस्लरी का ही पानी पीता हूँ, लेकिन हिमालयन वाटर मुझे चाहिए। अगर 4 साल बारिश नहीं हुआ तो बिस्लरी वाला कहाँ से आपको पानी लाके देगा, कहाँ से लाके देगा? तो सोर्स क्या है, भगवान। सोर्स क्या है, भगवान। भगवान इस जगत के पालनहार है, इस सृष्टि के पास करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों सूरज है। आप सोच सकते हैं, छोटी जो चींटी है उसको भोजन प्रदान कर रहे हैं। लगभग वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन होगा, 700 से 800 करोड़ का अप्रॉक्स पॉपुलेशन होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इतना तो होगा ही सिर्फ ह्यूमन बीइंग का। बाकी जो छोटे छोटे जीव जंतु आप छोड़ दीजिए, उन सभी का भगवान पालन कर रहे हैं। क्या ये मनुष्य उन सभी का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, भगवान पालन कर रहे हैं। तो एक बहुत सा सुंदर भजन है श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, कि इस भजन के माध्यम से वो क्या अर्थ देख रहे हैं। मुझे उतना गाने नहीं आता, बट मैं कभी ट्राई करूंगा। कह रहे हैं, देखो न बुझनो प्रभु तुम्हार चरण अशोक, भयामृत पूर्ण सर्व छना, देखो न बुझनो प्रभु तुम्हार चरण शोका, भयामृत पूर्ण सर्व छना। यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं आपके चरण कमल हर क्षण सर्व क्षण शोक से मुक्ति, अब है डर से मुक्ति और अमृत से पूर्ण है। आपका चरण क्या है, आपका चरण क्या प्रदान करने वाला है, शोक से मुक्ति। हर एक के जीवन में शोक होगा, सभी खुशी के पीछे भाग रहे हैं ना। खुशी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों आपके जीवन में दुख है? किसी को आपने देखा है उसके जीवन में खुशी और वो खुशी और भी चाहता है, ऐसा होता है? आप खुशी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में क्या है, दुख है, इसीलिए भाग रहे हो आप। तो यहाँ पे बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपके चरण में क्या है, शोक का क्या है, निवारण है। आपके चरण में क्या है, मुक्ति का क्या है, निवारण है। आपके चरण में क्या है, ये जो डर है हमारे अंदर, भय है हमारे अंदर कि मुझे भोजन कौन देगा, मेरा देखभाल कौन करेगा, ये क्या है, इंसान के अंदर भय ही है ना, एक भय ही है ना। एक छोटा बच्चा, मान लीजिए माँ जन्म देती और माँ का देहांत हो गया, पिता ने उसको छोड़ दिया, अनाथालय में दे दिया, उसका देखभाल कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, उसका भोजन कौन दे रहा है, आप दे रहे हो या उसकी माता जी वहां से आगे दे रही है? भगवान किसी न किसी माध्यम से उनको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं भोजन। तो ये चीज हमको समझने योग्य है कि जो हमारा मन है, जो हमारा भय है, भय के कारण ही तो हम भाग रहे हैं इस दुनिया में, भय के कारण ही तो स्पर्धा कर रहे हैं इस दुनिया में, भय के कारण ही तो हम 24 घंटा लगे रहते हैं धन की उपार्जन करने के लिए, इसी कारण तो लगे रहते हैं ना। तो यहाँ पे श्री विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ, ये जो भय है, ये जो शोक है, ये क्या है, आपके चरण में है। आपका चरण क्या है, अमृत पूर्ण है। फिर बता रहे हैं, सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, परियाची अमीनाथ तब पदे तले। कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हे नाथ, मैं सब कुछ संसार के सारे बंधन और आश्रय छोड़कर आपके चरण कमलों में आ गया हूँ, अब मैं केवल आपके चरणों के नीचे हूँ।
कितना अच्छा भजन कह रहे हैं, मतलब ओ भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं इस पूरा संसार की चीजों को छोड़ के आया हूँ, अब सिर्फ आपके चरण में मैं आया हूँ, आपके चरण के नीचे ही हूँ। फिर बोले तब पद नाभा तब पाद पद्म नाथा रोहित भेया मेरे, आर रक्षा कदा नहीं ये भव संसारे। कह रहे हैं हे नाथ, आपके चरण कमल ही मेरी रक्षा करेंगे। इस भौतिक संसार भव संसार में आपके अलावा मेरा कोई और दूसरा रक्षा करने वाला रक्षा करता नहीं है, कोई इस दुनिया से रक्षा करता नहीं है। ये श्लोक थोड़ा लंबा है और इसको मैं संक्षेप में समझा देता हूँ। तो इस भजन में भक्त क्या कह रहा है, अपनी पिछली गलतियां भगवान से अलग स्वतंत्र जीने की इच्छा जो है वो स्वीकार नहीं करता, और भगवान के चरणों की महिमा गाते हुए आता है कि ब्रह्मा शिव लक्ष्मी और नारद जी जिन चरणों की सेवा करते हैं, अब वही चरण मेरी एकमात्र क्या रक्षा और आनंद की क्या है स्रोत है। क्या है? आनंद के स्रोत है। तो अब हम कहाँ थे? हिरण्यकश्यप की कहानी पे। तो हिरण्यकश्यप जो है तपस्या से लौट आया है, ब्रह्मा जी से उसको क्या हो गया, वर प्राप्त हो चुका है। अब वो काफी शक्तिशाली हो गया। पहले उसने क्या किया, जब भी कोई राक्षस या असुर होता है ना, सबसे पहले स्वर्ग के सिंहासन पे अटैक करता है। कोई भी आता है ना, सबसे पहले इंद्र को मारो, इंद्र को भगाओ। तो सबसे पहले उसने क्या किया, स्वर्ग के सिंहासन पे अटैक किया। क्योंकि भौतिक जो सोच है वो सबसे पहले क्या, धन के पीछे भागेगा। भौतिक सोच क्या है, धन के पीछे भागेगा। ये धन कहाँ मिलेगी? तो और स्वर्ग में तो काफी अप्सराएं रहती है, कहाँ मिलेगी? तो सबसे पहले वो वहीं अटैक किया, तो इंद्र को हरा दिया। जितने भी ग्रह थे सबको उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया। अगर मान लीजिए आपको गर्मी लगती है तो यहाँ क्या लगाया, तो आप अपने घर में थोड़ा सा एसी लगा देते हैं, जिससे गर्मी से हाँ वो मिल जाती है। बट हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था, उसने सूर्य को बुला लिया, चंद्रमा को बुला लिया, जितने भी नवग्रह थे सबको बुला लिया और सबको बांध दिया, और उसको बोला कि मेरे यहाँ ड्यूटी बनाओ, मेरे यहाँ क्या करो, अटेंडेंस लगाओ, रेगुलर अटेंडेंस लगाओ। उसका मन होता था कि आज थोड़ा जो है ना मेरा मन अच्छा है, थोड़ा जो है ना मैं पकौड़ा खाना चाहता हूँ, मौसम थोड़ा जो है थोड़ा बारिश करो मेरे लिए, थोड़ा मैं चाट पकौड़ा खाना चाहता हूँ, मौसम जो है काफी थोड़ा सुहावना मौसम करो। तो फिर वो जो है ना वरुण देवता क्या करते थे, ये मौसम अच्छा है थोड़ा बारिश करा देते थे। और जितने भी देवता थे सब उनको गिफ्ट लेके जाते थे हिरण्यकश्यप के सामने, कि मतलब प्रसन्न रही हिरण्यकश्यप, कोई चाहना ही नहीं था, सबको बंधक बना लिया था। आपको सूर्य एक छोटा सा आता है तो गर्मी लगती है तो एसी लगा देते हो, ठंडा आता है तो क्या करते हो, हीटर जला देते हो। और उसके सामने आप देखो कितना बड़ा था, सब ग्रहों को उसने कैप्चर कर लिया था। उसको तो अच्छा अग्नि चाहिए, चलो भोजन बनाना है, अग्नि आओ चलो भोजन बनाओ, मतलब नौकर की तरह रखा था सभी देवताओं को उसने अपने अंदर, इस प्रकार का था। अब उसी में जो है ना एक बालक आया, उसी की योनि के देवड़ी क्या है, एक बालक आया, उसका क्या नाम था, प्रहलाद। तो जब बालक आया तो उसको क्या किया गया, आश्रम में भेजा गया। शुक्राचार्य असुर के गुरु है, उनके आश्रम में क्या गया, भेजा गया। तो जब बालक रिटर्न होके आया तो उसने पूछा, बताओ क्या सीखा तुमने आश्रम में? या जब बच्चे स्कूल जाते माता पिता पूछते हैं ना, आज स्कूल में क्या सीखा तुमने, बताओ क्या सीखा आज तुमने, ऐसे सभी पेरेंट्स पूछते हैं। वैसे हिरण्यकश्यप पूछा कि आज तुमने क्या सीखा, उसने क्या जवाब देता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास संख्यम आत्मनिवेदनम इति पुष्पिता विष्णु भक्तेर सुनवलक्षणा क्रियते भक्ते यदा तन्मे देतमुत्तताम्। तो कह रहा है कि श्रवण कीर्तन स्मरण और पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, उसके माध्यम से भगवान को क्या करना चाहिए, चरणों को, अपने मन को क्या करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। और फिर क्या बता रहा है कि इति पुष्पिता विष्णु भक्ते सुलभ लक्षणा
क्रियते भक्त तेरा तन में भीतमुत्तमम्। वो कह रहा है वहां पे कि इसी प्रकार जो है क्या होना चाहिए, प्रहलाद महाराज का इसी प्रकार मनुष्य द्वारा अर्पित की गई भगवान विष्णु के प्रति यदि इन 9 लक्षणों वाली भक्ति को सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति किया जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा या विद्या को प्राप्त कर ली है। उसने बोला, प्रहलाद महाराज से पूछते कि आपने क्या सीखा, तो ये जो है नौ चीज बताया, नवादा भक्ति जो है उसके बारे में उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप को बताया। जैसे मॉर्निंग प्रभुपाद जी ने क्या है, मंगला आरती, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा मॉर्निंग में सब कुछ सेटअप किया है कि ये जो नवदा भक्ति है पूरा उसमें सेटअप आ जाता है, पूरा उन्होंने क्या किया, सेटअप दे दिया उन्होंने। तो ये जो 9 विधि है उसके माध्यम से क्या है, वो शिक्षा और विद्या को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, गुण, लीलाओं और उनके परिकार के विषय में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, विधि विधान से उनका पूजन अर्चन करना, उन्हें प्रणाम करना, उनका दास बनना, भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र सखा मानना और सब कुछ उन्हें आत्म निवेदन समर्पित कर देना, ये 9 विद्या शुद्ध भक्ति के रूप में स्वीकार की गई है। और इन्हीं 9 विद्याओं के माध्यम से जो व्यक्ति अभ्यास करता है वही क्या है, उत्तम सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ये प्रभुपाद जी को बता रहे हैं, सॉरी प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं, हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप तबाह आ गया, गुस्सा हो गया उसको, बोले ये क्या सीख रहे हो तुम आश्रम में, मैं तो तुम्हें असुर विद्या सीखने के लिए भेजा था, भौतिक सीखने के लिए भेजा था, कैसे स्त्रियों का चीरहरण किया जाए, कैसे देवताओं को मारा जाए, तुम ये क्या कह रहे हो, विष्णु की पूजा किया जाए। वो क्रोधित हो गया। तो वहां के दो जो उनके जो थे ना, जो गुरु थे, नाम बोल रहा हूँ उनका, हाँ क्या, संडव और हाँ वो दोनों जो थे ना, तो उनको बुलाया गया, बोला ये क्या शिक्षा तुमने दिया, अगर तुमने इस बालों को सुधारा नहीं तो तुमको दंड दूंगा मैं। तो फिर प्रहलाद को क्या किया, ले गया वहां पे। तो प्रहलाद महाराज जब वहां पे जाते हैं तो जितने भी असुर के वो थे, मतलब पुत्र थे, उनको भी यही शिक्षा देते हैं। तो क्या शिक्षा दे रहे हो, उन्होंने कि सभी व्यक्ति में क्या है, अपना अपना क्या है, कुछ क्वालिटी होता है सभी व्यक्ति में। वो पूछ रहा है कि तुम भौतिक सोच क्यों नहीं रख रहे हो। तो प्रहलाद महाराज का जो ज्ञान आया था वो कह रहा था कि जिस प्रकार जो है एक चुंबक जो है लोहे की तरफ कैसे आकर्षित होता है, उसी तरह जो प्रहलाद महाराज भगवान के प्रति क्या है, आकर्षित हो चुके थे। कितने आकर्षित हो, कैसे चुंबक एक लोहे को खींचता है, कितना अट्रैक्ट करता है, उसी तरह भगवान को जब प्रहलाद महाराज क्या करते थे, भगवान के प्रति क्या थे, अट्रैक्ट थे। तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पिता जो राजमहल में थे, तुम्हें तो आगे जाके राजा बनना है, तुम ये सोच करोगे तो कैसे तुम राज चलाओगे। तो वो सभी को क्या कर रहे हैं, यही नवदा भक्ति सिखा रहे हैं। जितने भी वहां पे जो है वो जो उनके मित्र थे सभी को नवदा भक्ति सिखा रहे हैं। तो जो 2 शिष्य था ना, जो उनके 2 गुरु थे, वो काफी हो गए, भयभीत हो गए, विचरण हो गया, तो हिरण्यकश्यप मुझे मार ही देगा। तो उनके मित्र ने पूछा कि ये जो तुम विष्णु की उपासना करते हो इससे क्या मिलेगा तुम्हें, इससे तुम्हें क्या मिलेगा जो विष्णु की उपासना करते हो। तो उसने प्रहलाद बहुत अच्छा जवाब देते वहां पे, ये आप सभी के सुनने योग्य है। वो कह रहे हैं जो ये शरीर है वो क्या है, मृत है, शरीर क्या है, मृत्यु है, एक दिन इसका क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। बट आत्मा क्या है, अमर है, वो शाश्वत है। तो आत्मा के पोषण कौन करते हैं, भगवान। आत्मा का पोषण कौन करते हैं, भगवान। और भगवान का संबंध किससे है, सॉरी आत्मा का संबंध किससे है, भगवान से। तो आत्मा क्या चाहता है, हमेशा खुश रहना। आत्मा का स्वभाव है क्या है, खुश रहना। आप जो धन के पीछे भागते हो क्यों, क्योंकि आप चाहते हो खुशी रहना, बट वो आपका स्वभाव नहीं, वो क्या है, आत्मा का स्वभाव। बट वो धन के पीछे का सोल्यूशन नहीं है, या किसी और के पीछे भागना वो सोल्यूशन नहीं है। जब भगवान के पीछे भागोगे तभी आपका सोल्यूशन मिलेगा, तभी उससे क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किन किन चीजों से निर्माण हुआ है, कौन बताएगा, 5 चीजों से निर्माण हुआ है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, काल। क्या, पृथ्वी। तो इन 5 चीजों से क्या हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है।
यही 5 चीज जो है ना, ये हमें भोजन भी देता है, यही हमें क्या कर रहा है, पोषण भी कर रहा है हमारे शरीर को। हमारे शरीर को यही अग्नि जल वायु से भोजन प्राप्त होता है, प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो ये शरीर का है भोजन, बट आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आत्मा का भोजन क्या है? हरि नाम। क्योंकि आत्मा से किसका संबंध है? भगवान से। और ये जो शरीर है वो क्या है? मृत है। और आत्मा क्या है? अमर है, सनातन है, वो हमेशा है, नित्य संबंध है। आत्मा का संबंध क्या है? नित्य है, भगवान से नित्य संबंध है। आपके जीवन में आपके माता पिता होंगे, मतलब आपने स्त्री का इस बार रूप लिया या मैंने पुरुष का रूप लिया है, बट नेक्स्ट जन्म किसी और का रूप लिया आपने, किसी खरगोश का हो सकता है, गाय का हो सकता है। तो इस जीवन में आपके ये माता पिता है, बट आपका जो भगवान से जो संबंध है वो नित्य संबंध है। तो जब भगवान के गोलोक धाम से जब हम नीचे आते हैं, जिस प्रकार जो बारिश है, बारिश जब धरती पे आती है और मिट्टी में मिट्टी क्या हो जाती है? नाली की तरफ बदबू देने लगता है ना। उसी तरह जब हम नीचे आते हैं तो हमारे मन में जो है एक पतला वो बनता है, एक पतला क्या बनता है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी क्या होता है? एक प्लॉट बनता है, जो हमारे जब भगवान से हम नीचे आते हैं, और उसके उसके अंदर क्या रहता है? हमारे अंदर अहंकार रहता है, क्रोध रहता है। और यही अहंकार और क्रोध जो है और भोगने की इच्छा होती है, इस यही जो इच्छा है, यही जो डिजायर है, यही भगवान से को क्या करता है? दूर करता है, यही दूर करता है। तो जिस प्रकार जो बादल जो है मिट्टी में मिलके वो नाली का रूप धारण कर लेता है, गंदगी का रूप गंदा पानी हो जाता है, उसी तरह जो है हमारा जो शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो परत है, वो जो है वो हमको क्या करता है? यही गंदी नाली के रूप में हमको इस संसार में भोगने के लिए हम लोग आ जाते हैं। इसी कारण से तो जब इंसान मरता है तो उसका शरीर का तो नाश होता है, साथ साथ जो है ना उसका जो ये क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, वो उसके साथ ही जाता है नेक्स्ट जन्म, वो नाश नहीं होता है। तो हमें यही सुख की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं भागना चाहिए। ये जो मन में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना है कि ये मेरे मन में कैसे कम हो, जिससे मैं जो है भगवान की प्राप्ति कर सकूं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज वही अपने जो असुर मित्र हैं उनको बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे, भगवान का भजन करोगे, ये नवधार भक्ति करोगे, तो तुमको बार बार जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपने इसी जन्म में ये संकल्प ले लिया कि मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, तो आप इसी जीवन में पा सकते हैं। कितने जन्मों से हम भौतिक प्रयास कर रहे हैं, कभी आपने सोचा कितने जन्मों से हम भौतिक प्रयास कर रहे हैं? हर एक जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं एक जन्म हमारा हुआ है, लाखों जन्म से हम भौतिक ही प्रयास कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक जीवन तो अध्यात्म को दो, एक जीवन तो अध्यात्म में प्रयास करके देखो, दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं होगा, इस कलयुग में जन्म नहीं होगा। क्योंकि कलयुग क्या है? दुखालयम शाश्वत। ये कलयुग क्या है? दुख का घड़ा है, यहाँ दुख ही दुख है। तो एक बार बोले भगवान इतने प्रयास तो हर एक जीवन में भौतिक ही प्रयास कर रहे हो, बट एक जीवन जो अध्यात्म को दो, अपने आप को एक जीवन क्या दो? अध्यात्म की दो, फिर दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं होगा। तो विद्वान जो विद्वान मनुष्य है वो चीज को समझता है, जो विद्वान मनुष्य है वही इस चीज को समझ सकता है। बाकी ऐसे ही कितने जन्म आते रहेंगे, आप लोग कितने जन्म, सभी लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और इसी भौतिक में हम लगे रहेंगे। एक पिता को या एक माता को जब पुत्र दूर होता है ना तो काफी दुख होता है, दुख होता है। उसी तरह से भगवान को भी दुख लगता है जब आप नीचे ये सब चीज कार्य करते रहते हो। भगवान बार बार माया से चपेट मारते रहते हैं, बार बार चपेट मारते हैं, तब पर भी ये जो बुद्धि है ना, अहंकार मन में जो परत है, अहंकार का जो परत लगा हुआ है, वो भगवान के पास आने नहीं देता है, बार बार चपेट मारते हैं। मॉर्निंग होता मंगला आरती में बैठो, नहीं उठ पाते हैं, अरे प्रभु आज तो आराम में अच्छे से नींद नहीं हो पाई, आज जो है ना
कल रात काफी रात जग गया था, बोल रहा हूँ भागवतम पढ़ने के लिए। हमारे सेंटर कुछ बात बोल रहा हूँ भगवत गीता पढ़ो, सो जाते हैं। तो ये समस्या है, क्योंकि शरीर के लेवल पे आप सोच रहे हो, पर ये अचानक से नहीं आएगा। ये कब आएगा? दो चीजों से। पहला हरि नाम जो जप कर रहे हैं, दूसरा गुरु की सेवा। दूसरा किससे आएगा? गुरु की सेवा। जब ये दो चीजों का निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी जो परत में जो बैठा हुआ है अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आ जाएगा, क्योंकि हम कई जन्मों से ये सत्संग करते आ रहे हैं, कई जन्मों से क्या कर रहे हैं? सत्संग करते आ रहे हैं। तो ये अचानक से लौट जाएगा। अचानक से बोलेंगे कि आज मैंने पूरा जीवन भगवान को 24 आवर जप करते हैं और भगवान मुझे हटा दीजिए, तो ये अचानक से नहीं हटेगा, इसमें समय लगता है। तो ये दो चीज आप कभी मत छोड़िएगा, एक हरि नाम, दूसरा गुरु की सेवा। इसी से जो जीवन आपका जो है भगवत धाम की हो जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी कुछ समय पहले बताया क्या कि भगवान की सेवा और गुरु, जो गुरु परंपरा से आ रही, उन्होंने जो आचार्यों ने जो मुझे दिया है, हम सभी को कितना अच्छा ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान दिया है। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके वहां के लोगों को नचा दिया। वेस्टर्न कंट्री में देखो, आर्य वृंदावन, आप लोग जानते हैं, देखो कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? ये प्रभुपाद जी की देन है। उन्होंने पूरे अमेरिका वासी को नचा दिया, अमेरिका के पूरा वर्ल्ड को उन्होंने नचा दिया हरे कृष्ण महामंत्र से। तो कितना पावरफुल महामंत्र है वो, उसको महामंत्र कहा गया है। तो इस प्रकार बता रहे प्रहलाद महाराज कि अगर आप समर्पित करोगे, क्या करोगे? इसी जीवन में आप क्या हो जाओगे? दिव्य धाम को प्राप्त होगे। तो वो कह रहे, देखो मित्रों, भगवान विष्णु आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए क्या है? प्रिय है उनकी। और विष्णु जी भी क्या है? भगवान विष्णु भी आत्मा के लिए सुचिंतक है। तो आत्मा के स्वामी क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो अगर हम भगवान के प्रिय बनते हैं, उनके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, तो सब दुख के जो हम दुख के अनुभव कर रहे हैं, वो सभी दुख क्या है? हमारे जीवन से विमुख हो जाएगा, सब हट जाएगा। ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में 15वां अध्याय का काफी विशेष महत्व है। वहां पे एक श्लोक आता है, छोटा सा श्लोक है, निर्मन मोहन जिता संग दोषा आत्मनित निर्वित कामा त्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे मूढ़ा पद पद्माभियंतता। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अहंकार और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने बुरी संगति और आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सदैव आत्मिक ज्ञान में स्थित रहते हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई है और जो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके हैं, वो मोह रहित बुद्धिमान पुरुष उस अविनाशी परम धाम को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वो मनुष्य क्या करता है? परम धाम को प्राप्त करता है। तो एक जगह जो है ना, तो 5 मिनट समय हो गया, क्योंकि अभी आज भी भौतिक ही चल रहा है। भौतिक के कारण क्या क्या, और कभी मौका मिला तो ध्यान कैसे करना उसके बारे में बताऊंगा। भौतिक जीवन क्या क्या परेशानी होगी। तो एक बार क्या हुआ था कि पटना में एक डॉक्टर था, तो था नहीं है अभी भी, तो कुछ डिवोटी जो है ना घायल हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो उनका सर्जरी करना पड़ा। डॉक्टर जो था ना नास्तिक था, तो उसने सर्जरी किया उस डिवोटीज का। तो डिवोटीज का होता है, कृतज्ञ होते हैं काफी डिवोटीज किसी भी लोगों के। दूसरे डॉक्टर को धन्यवाद दिया कि भगवान के कारण हमारा जो प्रभु जी है वो बच गए। उसने बोला कि भगवान ने बचाया, मैंने ऑपरेशन किया है, मैंने सर्जरी किया है, मैंने बचाया इसको, तो भगवान को बोल रहे हो बचाए कृष्णा। और वो हरे कृष्णा वाला समझ गया था डॉक्टर, हरे कृष्णा वाला बोलते हैं। अगर कृष्णा रहते तुम्हारे जो तुम्हारे प्रभु जी हमको कष्ट नहीं देते हैं, कैसे कृष्ण है तुम्हारे जो प्रभु जी को कष्ट दे रहे हैं? मैंने बचाया, मैंने सर्जरी किया है। अच्छा, बोला अच्छा ऐसी बात है। और कृष्ण भक्त तो काफी चतुर होते हैं, उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है, ये रियल कहानी है पटना की। उसने अच्छा ऐसी बात है। तो उसने कहा कि अच्छा आपने बचाया, बताइए
इस हॉस्पिटल में जो है कोई लोग मरे हैं क्या? कभी कोई लोग मरे हैं क्या? हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ, इस हॉस्पिटल में काफी लोग मरते भी हैं। तो बोलते कि आपने उनको क्यों नहीं बचा लिया? तो करने लगा वो, ठीक है, आपने उनको क्यों नहीं बचा लिया? अगर आपको लगता है कि मैं बचा लिया हूँ, तो आपने फिर जो मरे हैं उनको क्यों नहीं बचा लिया? तो डॉक्टर क्या था? नास्तिक था। और फिर आगे जाकर वो डॉक्टर क्या बना? भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम आती है नास्तिक। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो क्या है? भौतिक टेम्परेचर क्या हो गया है? इस कलयुग में बढ़ गया है। तो जैसे ही भौतिक टेम्परेचर बढ़ गया इस कलयुग में, तो जो आधुनिक युग का जो सोच है वो क्या हो गया? नास्तिक हो गया है। तो एक शब्द आप लोगों ने सुना है सेकुलर। सेकुलर वर्ड सुना है आपको? सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? आज सेकुलर के नाम पे गलत गलत चीजों किया जाता है, गलत धारणाएं बनाई जा रही है इस दुनिया में, इस संसार में। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि जो भी धर्म है, जो भी धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली सुविधा दिया जाए। एक पुणे में कॉलेज है, वहां पे सभी धर्म के बच्चे आते हैं, तो वहां पे एक सर्वधर्म मंदिर रखा गया, सर्वधर्म मंदिर टाइटल ही दिया गया है। तो वहां पे जो है ना, मुस्लिम का भी है नमाज पढ़ने के लिए, क्रिश्चियन का भी है, हिंदू का भी है, और बाकी जो सिख है उनका भी रखा हुआ है। एक ही जगह उस कॉलेज में मंदिर बनाया गया है। तो सेकुलर का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के लिए जो सुविधा है, वो सुविधा क्या होना चाहिए? पूर्ति होना चाहिए। सर्व धर्म को क्या होना चाहिए? इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यही सेकुलर का मतलब होता है। बट सेकुलर के आज क्या हो रहा है? धर्म का विनाश किया जा रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? इस सोच को दरकिनार कर रहे हैं। आज के युवा जो जैन जी जनरेशन है, जैन जी कहते हैं, जैन जी जो जनरेशन है, वो क्या कर रहे हैं? भगवान को नहीं मानते। उनको लगता है कि भगवान मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जो कर रहा हूँ, वो जो मैं सोच रहा हूँ वही। मम्मी पापा को बताते नहीं, आप गलत हो, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है, आप नहीं समझते हो। आपके जमाने में ऐसा थोड़ी होता था। ये जैन लोग, हम लोग जैन जी हैं, ठीक है। हम लोग टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। किससे? टेक्नोलॉजी से घिरे, एआई से घिरे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में आ गया है। आप क्या समझते हो? आप मूर्ख हो। गोपाल जी ने क्या कहा है? टेक्नोलॉजी क्या बनाती है? भीख मंगाती है। टेक्नोलॉजी क्या मंगा रही है? भीख। ये क्या मंगाएगी? भीख मंगाएगी। गोपाल जी क्या कह रहे हैं? अध्यात्म। गोपाल जी क्या देने गए थे? अध्यात्म देने गए थे, कल्चर देने गए थे, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन बना दिया। उन्होंने क्या कहा? हरे कृष्ण महामंत्र के बोल के जितने भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनकी रक्षा करेंगे, उनके मन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। आपने देखा हिप्पीज क्या बन गए? हैप्पी बन गए। हिप्पीज क्या बन गए? हैप्पी बन गए। और वही जितने भी हिप्पीज थे और पूरे वर्ल्ड में वो प्रभुपाद जी का मिशन को प्रचार कर रहे हैं। वही एक उसमें थे, कौन थे हिप्पीज में? सबको पता है, जानी मानी गुरु है, मायापुर के। कौन है बताओ? मायापुर रहते हैं गुरु महाराज, गुरु रहते हैं। जयप्रकाश स्वामी महाराज, वो भी क्या थे? हिप्पीज थे। आज देखो कितने भक्त होंगे, 50,000 प्लस शिष्य होंगे, और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने प्रचार किया। तो ये प्रभुपाद जी की देन है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का क्या है? प्रभाव है, इम्पैक्ट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।